सब और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम सभी जा रहे हैं मथुरा के रमण रेती आश्रम में। और आश्रम में जो है कृष्ण जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। साथ ही जब मॉर्निंग की पूजा होती है तो उसमें हाथी है वहाँ पे जो कि पूजा में शामिल होता है। और तो अभी हम लोग जो है इसीलिए जल्दी निकले हैं ताकि जो मॉर्निंग की पूजा है उसमें हम सभी शामिल हो सकें। तो आपको हम दिखाएंगे वहाँ पे पूजा कैसी होती है। बहुत ही अच्छे से पूजा होती है। और जो है आश्रम बहुत बड़ा है, वहाँ पे गुरुजी भी बैठते हैं, पर गुरुजी मिलेंगे कि नहीं ये हमें नहीं पता है। और जो भी आश्रम की खासियत है, जो भी सारी चीज़ें हैं, आश्रम कितना बड़ा है, वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए फिर चलते हैं। जैसे ही हम रमण रेती आश्रम में पहुंचे तो वहां पे पार्किंग है। पार्किंग में पहले हम अपनी गाड़ी को पार्क करने के लिए पहुंच गए। और पार्किंग ज़्यादा आपको दूर नहीं, बस थोड़ा सा ही पास में ही है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में फिर आप रमण रेती आश्रम में पहुंच जाएंगे। पार्किंग जो थी ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो गाड़ी आपको पार्क करने के लिए वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जितने चाहे उतने आप टाइम के लिए वहाँ पे गाड़ी को पार्क भी कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेट भी नहीं था। और जो है उसके बाद हमने यहाँ पे काउंटर से टोकन ले लिया, जिससे कि जब हम लौट के आए तो अपनी गाड़ी को आराम से ले सकें। और बस गाड़ी को पार्क करने के बाद हम लोग रेडी हो गए हैं रमण रेती आश्रम पहुंचने के लिए। और 1 मिनट बस हमको थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा, उसके बाद हम आश्रम के अंदर आ गए। और ये देखिए मैं आ गई हूँ और तसु भी है साथ में। और हम सभी आश्रम के अंदर घुस गए हैं। घुसने के बाद जो है मैंने घंटियों की तेज आवाज़ें सुनी तो मैं समझ गई थी कि आरती जो है वो शुरू हो गई है। तो फटाफट से मैं ना भागने लगी कि कहीं आरती जो है ना वो छूट न जाए। तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, जैसे कि आप ना 8 बजे तक पहुंच जाइए अगर आप जा रहे हैं तो। और 8 बजे से ना आरती के सारे कार्यक्रम वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो हाथी भी आ चुका था और ये देखिए हाथी कुछ इस तरीके से मतलब वहाँ पे पूजा करता है घंटी को बजाते हुए और एक पैर पे खड़े होके आरती में शामिल होता है। और यहाँ पर देखिए पूजा कर रहा है इस समय। तो ये ना मंदिर के बिल्कुल मुख्य जो द्वार होता है ना वहाँ पे हाथी इस समय खड़ा हुआ है। और हाथी जो है वो एक मुख्य द्वार से होते हुए दूसरे मुख्य द्वार तक जाता है और फिर वहाँ पे भी थोड़ी सी पूजा करता है। और उसके बाद फिर क्या था, हम लोग मंदिर के अंदर जैसे ही पहुंचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो लोग जो है ना वो पहले से ही आ जाते हैं मंदिर के अंदर आरती में शामिल होने के लिए। तो मुझे बिल्कुल भी जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि पीछे से ही मैं आरती में शामिल हो जाती, क्योंकि छोटी भी थी मेरे पास में, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैं बस पीछे ही खड़ी रही। अच्छा, आरती जैसे ही खत्म हो गई फिर उसके बाद हम मंदिर से बाहर आ गए। जो बड़ा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण और राधा रानी हैं, उसके बाद वहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिनमें दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो वहाँ पे हम गए और जो सारे देवी देवता हैं उनके भी हमने दर्शन लिए। और ये देखिए आश्रम जो है ना इतना ज़्यादा मतलब बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आश्रम के अंदर ही ये काफ़ी सारी कुटिया बनी हुई हैं जो कि आश्रम के साधु संत हैं उनके रहने के
लिए ये बनाई गई हैं और बाहर से देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल एकदम ना कुटिया जैसा लुक इनको दिया गया है, क्योंकि आश्रम के अंदर बनाई गई है तो इनका लुक भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए इनको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, जो कि ये बाहर से देखने में बिल्कुल एकदम कुटिया जैसी ही लग रही है। और बाहर की तरफ ना इन पे बांस लगाया गया है, ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम छप्पर डाला गया है। तो ये ना बहुत ही कायदे से बनाई गई हैं और देखने में सच में ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है और मुझे ना बहुत ही पसंद आई। तो मैंने सोचा कि पास से मैं आपको भी दिखा दूं और मैं ना हस्बैंड को बुला रही थी, वो नहीं आए अंदर देखने के लिए। और देखिए जो भी साधु संत की ये कुटिया है ना, उसके ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ है कि ये किसके लिए ये किसकी है। और जिस तरफ ये कुटिया बनी हुई है उस ग्राउंड में चारों तरफ रेत ही रेत है, उसके साइड में एक तरफ ये काफी सारी कुटिया बनी हुई थी जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और ये जो ग्राउंड है इसमें ना आपको चारों तरफ रेत ही रेत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे इस रेत में लोट लगाते हैं और इसमें खेलते हैं और यहाँ पे काफी मतलब गाने भजन पे डांस वगैरह भी करते हैं। तो क्योंकि ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि अगर आप इस रेत में आएंगे, लोट लगाएंगे तो आपकी जो भी परेशानियां होंगी, बीमारी होंगी, वो आपसे दूर हो जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जैसे मन के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है वो सारी खत्म करने के लिए लोग रमन रेती आश्रम में बहुत दूर दूर से आते हैं। और इस ग्राउंड में एक तरफ कोने में प्रवचन भी सुनाए जा रहे थे। अगर आपको वो सब पसंद है तो आप वहां जाके प्रवचन भी सुन सकते हैं। और इसके अलावा इस ग्राउंड में एक तरफ कोने में लोगों ने इस तरीके से छोटे छोटे घर जैसे बनाए थे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे घर बना के जाते हैं तो आपकी इच्छा बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। और इसलिए मैंने भी यहाँ पे एक छोटा सा अपने लिए घर बनाया था ताकि मेरी भी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही पावन जगह है ये रमन रेती आश्रम, जहाँ पे आप एक बार जरूर आइएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद वहाँ पे और भी जो मंदिर थे जहाँ पे और भी देवी देवताओं के मूर्तियां थी, तो उन पे भी हम गए और सभी के हमने दर्शन किए अच्छे से। यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो हैं एक गुरुजी हैं, उनसे बात करते हुए मतलब जो भी वहाँ पे आसपास कैसा क्या सब चीजें हैं वो पूछ रहे थे। और उसके बाद ना मैं मंदिर के अंदर फिर से आ गई कृष्ण और राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उस टाइम भीड़ इतनी ज्यादा थी कि मैंने दर्शन नहीं कर पाए थे अच्छे से। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं फिर से जाऊं और पास से दर्शन करूं। तो उस समय ना भीड़ बिल्कुल खत्म हो गई थी और मंदिर खाली था, तो मैं वापस से फिर आ गई। और उसके बाद मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैं यहाँ पे बैठ गई सीढ़ियों पे जाके। ये ना आश्रम की लाइब्रेरी है, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। और पर वो कहाँ पे था वो हमें नहीं पता था, तो वो वहाँ पे हम गए नहीं देखने के लिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया, छोटी को थोड़ा सा फीड भी कराया और फिर उसके बाद फिर हमने आश्रम की यहाँ पे परिक्रमा भी की। ये ना परिक्रमा मार्ग मतलब बनाया गया है, एक अलग है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ था परिक्रमा मार्ग, वहाँ पे हमने परिक्रमा की। और यहाँ पे भी ना चारों तरफ आपको रेत ही रेत मिलेगी। रमन रेती के अंदर आपको रेत ही रेत मिलती है, हर जगह रेत मिलेगी। तो वहाँ पे बच्चे ना खूब खेलते हैं रेत में।
और उसके बाद फिर हमने वहाँ पे पता किया तो एक कुंड भी है जहाँ पे लोग नहाते भी हैं और वहाँ पे ना काफी सारी मछलियां हैं देखने को मिलती हैं। कुंड को ही देखने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए ना थोड़ा सा हम लोगों को चलना पड़ा क्योंकि मैं पहले से ही थक गई थी ना, तो फिर मैं और भी ज्यादा थक गई। तो बस फिर हम लोग उसी कुंड की तरफ जा रहे हैं। उस कुंड की तरफ जब हम जा रहे थे ना तो इतनी सुंदर सुंदर ना वहाँ पे चित्रकारी मतलब दीवालों पे बनी हुई थी ना, बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। तो यहाँ पे खड़े हो गए थे हम देखने के लिए और बहुत ही सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई थी। और फिर उसके बाद ये रहा कुंड का गेट के अंदर आए हैं भाई। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद ये देखिए, ये था बहुत बड़ा कुंड और यहाँ पे ना लोग एक तरफ कोने में मतलब नहा भी रहे थे। नहाइए, आप अपना मन को शुद्ध करिए, पवित्र होइए, इसलिए यहाँ पे लोग नहा के जाते हैं। और खैर मेरा कोई विचार नहीं था इस तरीके से अभी नहाने का, और क्योंकि छोटी भी थी पास में तो मैं अभी नहाने का मन नहीं बना के गई थी। और यहाँ पे देखिए ये जो कुंड है ना, इसमें मछलियां भी थी और तो वहाँ पे लोग कह रहे थे कि इसमें गोल्ड फिश भी है, तो हम लोग वो भी देखने के लिए अंदर आए थोड़ा सा। और यहाँ पे ना ये मछलियों को खिलाने के लिए खाना भी मिलता है, इनको फेंको ना तो वो पास में आती है। पर आई थी एक दो मैंने देखी थी और मैंने गोल्ड वाली भी मछली देखी थी। और फिर उसके बाद पर ना वो फोन में कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि वो हल्की सी ऊपर आई ना, फिर एकदम तुरंत से ही नीचे चली गई, तो हमने उसको कैप्चर नहीं कर पाया। और बस मछलियों को खाना खिलाने के बाद हम लोग फिर से वापस आ गए हैं ऊपर चढ़ते हुए, आप देख ही सकते हैं। और अब हम चल दिए हैं वापस से गेट की तरफ, क्योंकि मोस्टली हम लोगों ने जो भी मतलब चीजें थी वहाँ पे वो सभी देख ली हैं। और कुछ थोड़ा बहुत रह गया था, जैसे गुरुजी हमें वहाँ पे नहीं मिले थे क्योंकि वो अभी आश्रम में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए थे, तो उनसे मिलना हमारा रह गया था। और फिर मैं ना थक बहुत ज्यादा गई थी। अच्छा, ये जो बेल्ट मैंने बांध रखी है ना छोटी को इसमें, तो इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब आराम मिला, मैं इतना अच्छे से घूम सकी सिर्फ इस बेल्ट की वजह से, और वरना तो छोटी बहुत परेशान भी करती। और जैसे ही हम गेट के बाहर आए तो यहाँ पे हमने अपने जूते और चप्पल जो हैं जमा कर रखे थे, तो फिर मैं वहाँ पे गई, जो कि मैं आपको ना पहले दिखाना भूल गई थी। और तो उसके भी ना यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री में आप अपने जूते चप्पल यहाँ पे जमा कर सकते हो, क्योंकि आश्रम के अंदर जो है जूते चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। अब तो मैं यहाँ पे लाइन में लग गई हूँ अपने जूते चप्पल लेने के लिए, और टोकन देना पड़ता है आपको, फिर उसके बाद वो आपको आपके जूते चप्पल दे देंगे, बस फिर पहन के चल देना है। और रमन रेती आश्रम के गेट के जस्ट रोड के पार, आश्रम के गेट के सामने ही यहाँ पे जानवरों के लिए भी बनाया गया है जगह, और यहाँ पे ना काफी तरीके के जानवर हैं। फिलहाल तो वहाँ पे उस समय जो है हिरन ही थे, और हिरन को ना हम बाजरा लेके गए थे, तो बाजरा ये खाते हैं हिरन, कितने प्यारे लग रहे हैं। और बहुत सारे थे और काफी बीच में इनके लिए बनाया गया था रहने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोग रुके और थोड़ी देर हम लोगों ने हिरन को जो है वो बाजरा खिलाया था। और आप घर से भी ले जा सकते हो, और वहाँ पे भी ना बैठे हुए थे खिलाने के लिए, मिलता भी है वहाँ पे, बस खिलाइए और एंजॉय करिए। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। सबसे ज्यादा हम लोग मतलब रमन रेती में गए ना, उसके अंदर भी हमारी तासू ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। खैर छोटी तो हमारी सोती रही, और जब हम बाहर आए तो बाहर भी हमारी तासू ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मुझे तो डर लग रहा था, जब मैंने फर्स्ट बार अच्छा हिरन को खिलाया था ना, तो मुझे डर लग रहा था कहीं काट न ले, पर वो काटते नहीं है और बहुत ही आराम से खा लेते हैं। तो पर तासू को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उसने बहुत अच्छे से खिलाया। और जितना भी ले गए थे ना बाजरा, ज्यादा से ज्यादा ना उसी ने ही खिलाया, मैंने तो एक दो बार ही खिलाया था, बाकी फिर थोड़ा बहुत जो बच गया था वो हस्बैंड ने खिलाया था। सबसे ज्यादा तासू ने खिलाया। तो बच्चे अच्छा ऐसी जगह पे बच्चों को ले जाओ ना, तो बच्चे भी अपने बहुत एंजॉय करते हैं अच्छे। और एक तो हमारी सो ही रही है, वो तो रास्ते पर सोती ही रही है, बिल्कुल उठी ही नहीं है।
और उसके बाद फिर आजकल ना मंदिरों के बाहर आपको ये टीके लगाने वाली जो हैं वो मिल ही जाएंगी, तो मैंने सोचा कि मैं भी लगवा लेती हूँ, अच्छा लगता है ना। और फिर हस्बैंड ने लगवाया, मैंने लगवाया, तासू ने, सब ने लगवाया और हम लोगों ने अच्छा सा राधे राधे लिखवा के और ये देखिए चल दिए हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और बस थोड़ी दूर चलने के बाद फिर हम पहुंच गए अपनी गाड़ी के पास में। और जैसे ही मतलब गाड़ी में बैठे हैं ना, तब मुझे जाके पता चला है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई, मेरे पैरों में ना दर्द होने लगा था। और फिर गाड़ी के अंदर हम पहुंचे और उसके बाद फिर हमने खाना खाया। मैं यहाँ पे पूरी और आलू की सब्जी खा रही हूँ, छोटी हमारे यहाँ पे लेटी है मजे से, और तासू भी हमारी पूरी सब्जी खा के एंजॉय कर रही है, पर हस्बैंड को नहीं दिए क्योंकि उनका व्रत था और वो बेचारे खा रहे हैं केले, और इतना चलने के बाद उन्हें सिर्फ केले खाने को मिले। और फिर उसके बाद जो है हम चल दिए अपने घर की तरफ। तो रास्ते में ना ये मुझे एक बहुत बड़ा सा पेड़ दिखा, तो हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, फिर हम लोगों ने वहां पर खड़े होके उस पेड़ को पास से देखा। ये पेड़ ना बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे कि भूत की जो मूवी होती है ना, उसमें इस तरीके के बड़े बड़े से पेड़ दिखाए जाते ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था देखने में। मैंने ना इस तरीके का पहली बार मतलब इतना बड़ा पेड़ देखा। ये देखिए इतनी सारी उसकी जटाएं थी, बहुत ज्यादा, और वो देखने से भी लग रहा था ये पेड़ ना काफी पुराना होगा। तासू तो हमारी उस पेड़ को, उसकी पेड़ की जो डालियां थी ना, उनको भी पकड़ के लटकने लगी। वहां पे भी उसका खेल जो है ना वो शुरू हो गया। इतना सारा एंजॉय करने के बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। और घर पहुंचे, गेट के अंदर घुसते ही ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ही थक गई थी। और फिर ना घर पहुंचने के बाद हमारी छोटी भी परेशान करने लगी थी। पर ये सफर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।